हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कुछ तो प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले 5 वर्ष में ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आओगे तो जेफेट की संरचना यानी कंस्ट्रक्शन आप लोगों का जेफेट का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का और इसका ऑपरेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पूरी तरीके से स्टडी करनी है। तो ये किस चीज की, तो जेफेट की जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एसी लोड लाइन तथा डीसी लोड लाइन से आप क्या समझते हैं, और जो डीसी लोड लाइन की इक्वेशन होती है उसको लिखा जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इमीटर फॉलोअर सर्किट की। इमीटर फॉलोअर सर्किट से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है पावर एम्पलीफायर से। जैसा कि आपको पता है कि दो टाइप के जो एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर जो आपका है, इसमें आपका पावर एम्पलीफायर वाला जो सेक्शन है वो भी आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये चीज पूछा जाता है कि पावर एम्पलीफायर में इम्पीडेंस मैचिंग से आप क्या समझते हैं। पावर एम्पलीफायर से क्या समझते हैं ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है ये पूछा जाता है कि पावर एम्पलीफायर में जो इम्पीडेंस मैचिंग होता है इसके बारे में बताइए। या फिर अगर इसका क्लासिफिकेशन और ज्यादा कठिन अगर पेपर बनाना होगा तो वो इसका क्लासिफिकेशन पूछ दिया जाएगा, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी टाइप के पावर एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जेनर डायोड, जेनर डायोड से आप क्या समझते हैं, तथा जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरीके से किस तरीके से कार्य करता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जेनर डायोड का एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर से किस तरीके से करता है, किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर की भांति ये काम करता है, ये चीज जो है आपसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम फिर से डिस्कस करते हैं आपके और भी बहुत सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे लिखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहते हैं, सबसे पहली बात इसमें आप लोगों का कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है। पहली बात तो अल्फा बीटा गामा को परिभाषित करते हुए इसका क्या करना है कि इनके बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, और इसके बीच का रिलेशन कैसे हम एस्टेब्लिश करते हैं, संबंध स्थापित कीजिए। ये आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास यही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का कहानी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट आपका एक तरीके से पूछा जाता है, या तो आपका पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट पूछा जाएगा आपसे, और अगर आपसे पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट नहीं पूछा जाता है तो आपसे एक और चीज पूछी जाती है, वो है आपकी इमीटर फॉलोअर सर्किट। क्या है स्टूडेंट आपका, तो इमीटर फॉलोअर सर्किट। इमीटर फॉलोअर सर्किट से आप क्या समझते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट से आप क्या समझते हैं, ये दोनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पहले वाले चैप्टर पे आएंगे पीएन जंक्शन डायोड वाले में, तो आपका फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सभी स्टूडेंट को मुझे उम्मीद है कि पता होगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप लोगों से फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, या फिर आपसे ब्रिज रेक्टिफायर, है ना, इन दोनों में से किसी भी एक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में पूरा डिटेल हमें सर्किट के साथ एक्सप्लेनेशन करके बताइए कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ये दोनों आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास जो है इमीटर फॉलोअर मैंने लिख दिया। हाँ चलिए, ये तो आपका हो गया था। और उसके बाद आपका जो आता है रिपिल, है ना, रिपिल क्या होते हैं, रिपिल कहने का मतलब ये होता है आपका ऊर्मिका, है ना, आपका रिपिल क्या होता है, ऊर्मिका क्या होता है। ठीक है, और इसको दूर कैसे किया जाता है, तो इसको दूर करने के लिए आपको फिल्टर सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। इसको दूर कैसे किया जाता है, इसको दूर कैसे किया जाता है, इसको दूर करने के लिए आपके पास फिल्टर सर्किट होना जरूरी है, तो आप इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है,
और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, ये तो आपका हो गया। एक वीडियो हमने बनाया है कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर में अंतर स्पष्ट करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसको देखा है। अगर आप भी नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अंतिम में आपको बाय पांडे जी टेक्निकल 2.0 लिखना पड़ेगा। सीबीसीई, सीसी आपको तीनों चीज़ बता दी गई है। तो अगर आप इनके बीच के डिफरेंस को तैयार कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ भी पूछेगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का आपका जो है पूरा कार्यविधि पूछा जाता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर के कार्यविधि के साथ ही साथ आपका जो है आईसीबीओ और आईसीओ में आप किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं, लीकेज करंट का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का। उसके बाद हम आते हैं, तो अब हम अगर एम्पलीफायर वाले टॉपिक पे आएंगे फिर से, तो कपलिंग की क्या आवश्यकता होती है। देखिए, अगर आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को देखेंगे ना, जहां पे एम्पलीफायर के एक या एक से अधिक स्टेज आपके लगे होते हैं, उसमें दो एम्पलीफायर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपके पास आता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, तो ज्यादातर आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर ही पूछा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि आपसे ट्रांसफॉर्मर कपलिंग भी पूछी गई है। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपकी परीक्षा में 100% आता है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद कपलिंग की क्या आवश्यकता होती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जुड़ने के लिए हमें कपलिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कपलिंग क्यों आवश्यक है, तो मैं सबसे पहले इन चीजों को यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। कपलिंग क्यों आवश्यक है, आपने ये चीज जान गए। उसके बाद आपसे एक चीज पूछा जाता है, एम्पलीफायर का वर्गीकरण, है ना। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर का वर्गीकरण किस आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर एम्पलीफायर का वर्गीकरण कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर आप एम्पलीफायर का कैसे वर्गीकरण करेंगे, है ना। कितने प्रकार का एम्पलीफायर होता है अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर, तो ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जाती है। कहीं भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मॉसफेट के बारे में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपने देख लिया, ठीक। अब आपके पास क्या करना है, इतनी चीजें अगर आपने तैयार कर ली तो कुछ और चीजें होती हैं जो आपको तैयार करनी है, लेकिन मतलब एटलीस्ट इन 15 क्वेश्चंस को तो आपको तो तैयार करना ही पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। अगर आपसे फेट एंड बीजेटी के बारे में अंतर पूछ देता है तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो चीज अगर आपने स्किप कर दिया तो काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है वो दोनों चीजें आनी चाहिए, 100% आपके पास आनी जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी सारी चीजें हैं जो कि हम इस बेसिस पे बता रहे हैं कि कई बार ये आपका पिछली बार भी आपसे ज्यादा तौर पे पूछा गया है और वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए अब हम फिर बताते हैं कि आपके पास कौन सी चीजें नेक्स्ट हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। इतना तक में अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, फिर अब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सेल्फ बायस एंड पोटेंशियल डिवाइडर बायस दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रचालन बिंदु को हमेशा हम ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा एक्टिव रीजन में होता है, इसके बारे में भी आपसे एक्सप्लेन करना रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 के तौर पे आप नोट कर लीजिएगा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को, ठीक है। क्या नोट करिएगा आप, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को, कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं। ये 16 का 16 प्रश्न आपके एटलीस्ट तैयार होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको एटलीस्ट पास होना है तो 16 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये आपको तैयार होना जरूरी है।